साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आज हमने देखा कौमी असम्बली में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, उन्होंने कौमी असम्बली में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, बयानबाजी की। क्या पार्टी खुद को अब इस मामले पर पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अल्फाज का चुनाव तो जाहिर है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बात तो सच है, पर बात है रसवाई की। कौन नहीं जानता कि ये सब लोग जो हैं ये लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। अभी आप देखें ना, चाइना की हम बात कर रहे थे। चाइना जो हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, उन्होंने ओपनली आज तक इस बात का इजहार नहीं किया कि आपके पाकिस्तान के अंदर आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, यहां पर हालात अच्छे नहीं हैं, यहां पर अब कौन इन्वेस्टमेंट करेगा जब आपका अपना इन्वेस्टर भाग रहा है। जब हमारे वो लोग जो इस वक्त मुसल्लत किए गए हैं शाइस्ता, वो तो अपना सारा पैसा उनका तो मुल्क से बाहर है, तो पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करेगा? मुझे एक बात बताइए, मैं शर्मिला से मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं कि आपने कल चाइना ने आपको पता है मीटिंग हुई, अगर तहरीक इंसाफ उसमें शामिल ना होती तो यहां पर वो मीटिंग ही नहीं होनी थी जो कल मिनिस्टर साहब ने ली। हमें डायरेक्ट जो अप्रोच किया चाइना एम्बेसी ने कि आप उस मीटिंग का जरूर हिस्सा हो, और ये हुकूमत क्या करती रही है, क्योंकि इनको खौफ है, डर है, ये रोड़े अटकाते रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को रहने दे, तहरीक इंसाफ शामिल ना हो। हमने, हालांकि इनको हम तस्लीम नहीं करते, इसके बावजूद हम उस मीटिंग का हिस्सा बने। दूसरी बात, अब मुझे बताइए कि दुबई लीक्स में आपके 11 खरब रुपए आए हैं, आपके इन्हीं सियासतदानों के, जरदारी खानदान के और नवाज शरीफ खानदान के। क्या किसी ने पूछा वो किसके पैसे हैं, कहां से आए हैं? आप मुझे बताइए कि जो स्विट्जरलैंड में है, एवन फील्ड में, बात यह है यहां 50,000 रुपए वाले की तो आपने सिम बंद कर दी, और आप यहां पर वो लोग जो अरबों रुपया बाहर ले गए हैं, जब तक वो पाकिस्तान से जो पैसा लूट कर ये बाहर ले गए हैं ये वापस नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हम आज भी ये कहते हैं, इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात किससे करें? उनसे करें जिनके पास अपना इख्तियार नहीं है। वजीर खजाना नहीं लगा सकते, वजीर दाखिला नहीं लगा सकते, और हालत यह है कि बजट में अगर और मगर चेंज नहीं कर सकते। सो शाइस्ता, इस वक्त समझने की जरूरत है। पाकिस्तान मेकर ब्रेक पर खड़ा है, इनको होश के नाखून लेने चाहिए, हालात ऐसे आगे नहीं चल सकेंगे। ठीक है शौकत बशीर साहब। जी शर्मिला फारूकी साहबा, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? देखिए, ये बात ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं जलसे जुलूसों तक अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें टेलीविज़न चैनल्स तक अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप पार्लियामान के अंदर बैठते हैं, जब आप मुल्क के मजमूई मसाइल देखते हैं, हालात देखते हैं, लोगों की हालत ज़ार देखते हैं, तो आपको कुछ तल्ख फैसले भी करने पड़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये बात कहना कि जी IMF का बजट है, IMF का बजट, इससे कौन इनकार कर रहा है? हमने कब कहा कि IMF का बजट नहीं है? अब जब IMF के पास आप मकरूज हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि इस मुल्क का जो मजमूई कर्जा है वो 77,525 अरब रुपए है। आप, मैं, बासरा साहब समेत इस मुल्क का हर एक शख्स 2,80,000 रुपए का मकरूज है, हर शख्स। अब वो जो बच्चा जो है एक झोपड़पट्टी में बैठा है, जो शायद दूध पीता है, उसको ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है और किस शहर में रहता है, लेकिन वो 2,80,000 का मकरूज है। जब आपके मुल्क के हालात इतने बदतरीन हो जाएंगे, जब आपको घर चलाने के लिए बाहर से कर्जा उठाना पड़ेगा, तो फिर आप क्या बजट बनाएंगे? शर्मिला, एक फिक्र आप यही बजट बनाएंगे, और इससे सख्त बजट बनाएंगे। मुझे प्लीज बात करने दें। तरीकेकार क्या है? क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है। कि आपने अपने मुल्क के अंदर कोई विजन लेकर आना है, कोई दुरुस्तगी की जानिब जाना। ये नहीं हो सकता कि कर्जे पे कर्जा, आप ठीक कह रही हैं कि मुल्क में विजन लाने की जरूरत है, किसी को तो इस मुल्क में और इस सारी सिचुएशन में दुरुस्ती लाने की जरूरत